फ्रेंड्स, मैं हूं साकेत सर। हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। मेरे साथ बिल्कुल पूरे वीडियो तक बने रहिए। कुछ विद्यार्थी के डिमांड पर मैं अरिथमेटिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और अरिथमेटिक में सबसे पहला पार्ट आपका रेशियो है। रेशियो यानी कि अनुपात आपको पढ़ना है, पहला क्लास है। और आपका जो भी यहाँ पर प्रश्न कराया जाएगा वो बिल्कुल प्रीवियस पेपर्स का कराया जाएगा, एसएससी का कराया जाएगा, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, बैंकिंग का, ये सारा प्रीवियस आपका पेपर होगा। और जो यहाँ पर डाउटफुल होगा वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आपको मेरे रेशियो का अगर पूरा पार्ट अगर पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं, जितना पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, तो मेरा फुल गारंटी है कि 50% आपका अरिथमेटिक आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो फिर कुछ बचा हुआ रहेगा। 10 से 20 क्लास में आप लोग को मैं बिल्कुल अरिथमेटिक क्लियर करवा दूंगा। मैंने बहुत गहन से आपके 6-7 महीना से ऊपर लगे मुझे रिसर्च करने में कि सारे चैप्टर का रेशियो में यानी कि इंसर्ट करने के लिए। तो आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देंगे फंडामेंटल से, तो आपको बड़ी बड़ी प्रश्नों तक आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, देखिएगा मैं लिखा A:B, अर्थात इसको हिंदी में यह पढ़ा जाता है A:B। क्या पढ़ेंगे इसको? A:B। ये जो साइन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये रेशियो का साइन है। क्या है? रेशियो का साइन। इसे ए भी लिख सकते हैं, A:B को हम ए भी लिख सकते हैं A/B। क्या लिखेंगे? A/B। इसका मतलब ही होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। और इससे अच्छा ए भी तो हम लिख सकते हैं A/B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A/B हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट का हो या 3 पार्ट का हो तो कैसे रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दें, है ना। पहला प्रश्न आप देखिएगा, एसएससी जीडी का एक प्रश्न पूछा गया था, वो है मेरे पास 1A:B = 3:5, है ना। यानी कि A/B का मान दिया हुआ है, ये आप कह सकते हैं 3:4, तथा B:C का दिया हुआ है 4:3। तो A:B:C का मान ज्ञात करें। A:B:C का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ से इस तरह से हम चलते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, है ना। ट्रिक के चक्कर में नहीं रहिए। ट्रिक का चक्कर में रहिएगा ना तो कंफ्यूज आ जाइएगा। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लीजिए, एकदम ट्रिक से भी आसान पड़ेगा। और कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, मेरा ये वादा रहेगा, बिहारी चैलेंज करता है। ठीक है, अब देखिए A:B को लिख सकते हैं 3:4 में, और B:C को हम लिखेंगे 4:3 में लिखेंगे। ठीक है, तो A:B:C का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखेंगे आप कि इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन कौन सा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉमन यहाँ B है। क्या है? कॉमन B है। तो कॉमन B का मतलब यहाँ 4 कॉमन है। क्या है? 4। B का मान 4, B का मान भी 4। तो आप ऐसे करेंगे, कॉमन वाले के सभी को ऊपर से गुना कराएंगे और ऊपर वाले कॉमन को नीचे से गुना कराएंगे। ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से कभी गुना मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब जैसे देखिएगा, हमको A का मान निकालना है, तो A को मान निकालने के लिए कॉमन वाला से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन इसमें क्या है? B है। तो कॉमन ऊपर में भी B है और नीचे में भी है। तो नहीं, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई नहीं करना, जब भी करना है तो नीचे वाला से करना है। तो क्या पढ़ेंगे? 4×12। क्या होता है? 4×12। अब देखिए क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, B का मान निकालना है। तो B का इसके मान निकालना चाहिए, इसका दोनों तो सेम है। तो आप कॉमन वाला को कॉमन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो से मल्टीप्लाई कर दिए, 4×16। क्या हो जाता है? 4×16। अब देखिए C का मान जब निकालना है तो इसे भी कॉमन वाला से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन A भी 4 है, A भी दोनों है, लेकिन नीचे वाला का नीचे से गुना कभी ना करेंगे। जब भी करेंगे तो नीचे वाला का मल्टीप्लाई ऊपर वाला से करेंगे। तो 4×3 क्या हो जाता है? 12। तो आप इसे और छोटा कर देंगे, 4 से हो जाएगा 4×3 = 12, 4×4 = 4, और यानी कि 4×3 = 12, यानी कि A:B:C का मान आ गया 3:4:3।
3 आ जाता है। तो सबसे छोटी अनुपात क्या होता है? 2 या 3 या 4 संख्याओं के बीच की सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जो सबसे छोटी संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी संख्या। इस इकाई होता है, क्या होता है? इकाई संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर आपको मैं इस पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना। अब देखिए, जैसे कि A अनुपात B अनुपात 5 अनुपात 3 रह गया और B अनुपात C में 7 अनुपात 4 हो। क्या हो? 7 अनुपात 4 हो। तो अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, सर जरा गौर से समझेंगे। ठीक है, A अनुपात B अनुपात इक्वल टू 5 अनुपात 3 आपका हो जाता है और B अनुपात C अनुपात 7 अनुपात 4 आपका हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन इसमें कौन है? B है। क्या है? B है। तो A का मान निकालने के लिए हम कॉमन वाला से ही मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? कॉमन वाला से ही। लेकिन A का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, तो A का मान निकालने के लिए हमको B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो B ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ऊपर वाला का मल्टीप्लाई हम नीचे से करेंगे। तो क्या करेंगे? 7 पचे 35। अब ध्यान दीजिएगा, अब B का मान निकालना है तो कॉमन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, C का मान निकालना है तो वो भी B से यानी कि कॉमन वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन वाला मल्टीप्लाई करने के लिए आप तो नीचे से कर नहीं सकते हैं, तो जब भी करेंगे तो ऊपर वाला से करेंगे। 4 12 क्या करेंगे? 4 12। प्यारे दोस्त एक बात ध्यान दीजिए, आपका तो आंसर हो गया है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, A अनुपात C का मान निकालने के लिए A अनुपात C का मान बतावे। अगर A अनुपात B अनुपात 5 अनुपात 3 दिया हुआ है तथा B अनुपात C अनुपात बराबर 7 अनुपात 4 दिया हुआ है, तो A अनुपात C अनुपात क्या होगा? A अनुपात C क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप तो इतना से भी करके बना सकते हैं और A अनुपात C का मान इधर निकाल लीजिए, 35 अनुपात 12 हो जाता है, यानी कि A और C का अनुपात 35 अनुपात 12 हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है इस बात को, क्या देना है कि अगर A अनुपात B बराबर आ जाता है 5 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 4, तो फर्स्ट और अंतिम वाले संख्या का अगर अनुपात पूछा जाए तो क्या करना है? नीचे से ऊपर तक का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा प्रथम का और ये आ जाएगा अंतिम का। 7 पचे 35 4 12 A अनुपात C आपका क्लियर हो जाता है। समझ में आई कॉन्सेप्ट? ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जैसे अगले प्रश्न पे अब ऐसे आप डायरेक्ट देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अनुभव खुद ब खुद आते चला जाएगा। कॉन्सेप्ट छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट आप कलम चलाना बंद कर देंगे जब मोर प्रैक्टिस करेंगे तब। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए क्या होगा, अगर A अनुपात C को अगर डायरेक्ट निकालने के लिए कहे तो कलम चलाने के भाई साहब कोई जरूरत नहीं है, इसका प्रथम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पचे 35 और इसका 1 कर दीजिए, 4 12। अरे दिस इज आंसर। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? हमको विश्वास है कि आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप सीजीएल का तैयारी करने के लिए उतरे हैं, तो इतना छोटी छोटी बात तो आप कर ही सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर मैं फिर चलता हूँ। प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न क्या है? A अनुपात B अनुपात बराबर 2 अनुपात 3 है और B अनुपात C अनुपात बराबर 4 अनुपात 5 है तथा C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 7 है, तो A अनुपात D बराबर वाट? A अनुपात D का मान ज्ञात करें। तो प्यारे दोस्त, आपका प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछा गया, प्रथम और अंतिम का अनुपात पूछा गया, तो बिना कलम चलाए हुए क्या करना है? कुछ विद्यार्थी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्यारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, पहले समझने का प्रयास करें। अगर A अनुपात D का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है? प्रथम वाले इसमें तो 4 दूनी 8 और 24 लिख दीजिए। अब D का मान पूछ दिया है, तो अब अंतिम वाला ये 3 गुने 5, तो क्या हो गया? 15 और 15 ने 7 कर दिए, 15 सते
75 से और काट दीजिए 8:35, यानी क्या आ जाता है 8:35 आ जाता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इससे और आसान कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट इसका जानना भी जरूरी है कि अगर आपका पूछ देता, मैं तो आपको ये बताया, अगर आपसे ए पूछा जाता A:B:C:D, या पूछा जाता ओनली B:C, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ तो मैटर खड़ा हो जाता है ना। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट आप देखें आराम से, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा। कॉन्सेप्ट ही आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, सफलता के कोई छोटी रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको कठिन से कठिन रास्ता चलना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। आप सोचिएगा विस्थापन के रूप इसमें पकड़ लें भाई, तो संभव वाली बात है, ठीक है ने, जो कष्ट करता है वही इतिहास रचता है ना। शॉर्टकट रास्ता से चलने वाला कभी विद्यार्थी इतिहास नहीं रचता है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि A:B:C:D बराबर 1। तो प्यारे बच्चे, मैंने लिखा है A:B:C:D इक्वल टू 2:3, और फिर है B:C इक्वल टू 4:5, और C:D इक्वल टू 3:7, और A:B:C:D, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को यहाँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको निकालना है A:B:C:D। अच्छा, इसके पहले वाला में मैंने क्या बताया था? कॉमन वाला मैटर मैंने बताया था। क्या बताया था? कॉमन वाला मैटर। तो कॉमन तो भाई इसमें डबल डबल कॉमन हो जाता है, बी कॉमन हो जाता है, सी कॉमन होता है, तब यहाँ क्या करेंगे, बात कंफ्यूज का हो जाता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना होगा। सबसे पहले ए का मान निकालने के लिए तो आपको जरूर पता हो चुका होगा, ए का मान अगर निकालना है तो कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए का मान निकालना है तो सबसे बड़ी बात है इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूना 8 और 3 24, ए आपका ए का मान होगा। क्या होगा? ए का मान होगा, ठीक है। ए का मान जब आ गया आपका 24 परफेक्ट नंबर में, तो यूनिट में क्या है, यूनिट में इसका 2 है, तो आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 12। मान किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए प्रथम वाले बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का, ये 12 का कर दीजिए तो कितना आ जाता है 12×3 = 36। क्या आ गया? 12×3 = 36। विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ही बी का मान अवेलेबल हो चुका है। किसका हो चुका है? बी का मान अवेलेबल हो चुका है। तो बी का मान जब अवेलेबल हो चुका है तो इसे भी इसको डिवाइड करेंगे बी का यूनिट से। तो बी का यूनिट यहाँ कितना है? 4 होता है। क्या होता है? 4 से। तो कितना होगा? 4×9 = 36। अब सी का मान निकालना है, तो सी का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाता है 9×5 = 45। क्या आ जाता है? 9×5 = 45, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अब C का मान मेरे पास 45 हो चुका है, तो उसकी यूनिट से भागा दीजिए 3 से, तो 3 से दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15। अब देखिए D का मान निकालना है, तो D से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाता है 15×7 = 75 से। अभी देखिए, डायरेक्ट भी जब मैंने बनाया था तो A:D में क्या आया था 24:105 आया था। अब देखिए, इसे सॉर्ट कर लेते हैं और बिल्कुल सॉर्ट कर लेते हैं। 3 से शायद सभी डिवाइड हो जाएगा, 3×8 = 24 और 12×3 = 36, 3×15 है 45 और 35×3 = 105, 8:12:15:35 A:B:C का मान आ गया। तो मुझे विश्वास है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें और इस पर मैं प्रश्न करवाऊँ। हाँ, ये सारा प्रश्न आपका प्रीवियस है, ये मत समझे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कि डायरेक्ट दिया हो, ऐसा नहीं, ये प्रीवियस पेपर का एक प्रश्न है, इसीलिए ध्यान दे कर चले, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न आपका RS अग्रवाल का फंडामेंटल से उठाया गया है ना। RS अग्रवाल जो मैथ्स आप अरिथमेटिक वाला उठाएगा तो जब रेशियो खोलिएगा तो ये आपको प्रश्न वहां पे मिल जाएगा, है ना। बात कुछ ऐसी है कि जब प्रश्न आता है तो प्रश्न के साथ में कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताते
चलता हूँ, ठीक है। आप ध्यान देंगे और आहिस्ते आहिस्ते आप समझेंगे क्या है। अब ए अनुपात बी अनुपात बराबर 2/3 अनुपात 1/3 है। क्या है, यानी कि अब बटा में आ रहा है, क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है। इस कलर देखिएगा, अगर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा पहले, ए अनुपात बी अनुपात बराबर 3/7 अनुपात 4/5 हो, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि कभी भी अनुपात बटा में रहना पसंद नहीं करता है, कभी भी अनुपात बटा में पसंद रहना नहीं करता है। तो करेंगे क्या हम, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जनरल भिन्न का जोड़ वगैरह बनाते हैं तो उस कदर से आप बनाइएगा, और ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस की भी बात मैं बताऊंगा। तो क्या हो गया, 7×5 = 35 आपका एलसीएम आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 पंतिया 15, क्या आ जाता है, पंतिया 15 अनुपात, और 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो पंतिया 15, तो क्या आ जाता है, चरतिया 12। इसे काट देंगे, यानी कि 15/12, इसे भी शॉर्ट कर सकते हैं, 3×5 और 3×4 यानी कि 5/4 होगा। क्या होगा, 3/4। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, और यह मिस्टेक आपका हो गया मल्टीप्लाई में। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 7×28 हो जाएगा। क्या होगा, 7×28, यानी कि 15/28 हो जाता है। क्या हो जाता है, 15/28 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं ये, तो भाई देखिए, बटा वाला रेशियो कभी बटा में रहना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल अपने रास्ते पे आना चाहता है, अपने जगह पे आना चाहता है। तो आप सीधी सी कर दीजिएगा। एलसीएम भी अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यानी क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप उसका अनुपात लिख सकते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट था। अभी देखिए क्या है, पंतिया 15 और 7×28, क्या हो जाएगा, 7×28। इससे अगले प्रश्न पे है, अगर m/n अगर हम लिखें 3/8 है ना, अब लिखे अनुपात में 4/5 है ना, तो आप इसे भी क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। m/n = पंतिया 15 और 8×4 = 32, क्या हो जाता है, 8×4 = 32, आपका आंसर हो जाता है। तो अब देखिए, आप तो यहां से बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न पे, कि जितने भी बटे में है इसे पहले साधारण रेशियो में हम बदलेंगे। किस रूप में, साधारण रेशियो में बदलेंगे। साधारण रेशियो में बदलने के बाद ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालने के लिए अभी ही मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आप लोग से बन जाएगा, आसान है ना। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे ही, अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ ए अनुपात बी बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए, 3×6 3×6 अनुपात, यानी कि 1 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6/9। अच्छा एक बात आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर को डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं, नीचे से नीचे को अगर आप कर सकते हैं, संभव है तो 3 कर दीजिए यहाँ ही। ऐसे भी देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3×6 3×3 = 9, ठीक है, समझ में आई बात को। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप कट कर देते हैं तो 3 इधर कट के आ गया, 2 यहाँ रह गया। तो अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ 1 बच गया, 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/3 होगा। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट आपका बन गया 2/3। अब देखिए क्या हो जाता है, बी अनुपात शायद सी है, बी अनुपात क्या है, सी है। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, नीचे से नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऊपर से ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 17 दूनी क्या हो जाएगा, 34 और 7×5 = 35, अर्थात 34 अनुपात आपका हो जाता है 35। अब आते हैं सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। अब देखिएगा सी अनुपात डी, तो सी का मान इधर है, तो 5 दूनी 10 कट गया, तो ये आ गया 3×6, क्या हो गया, 3×6 और 1 बचा, तो यहाँ आ गया 7। तो सी का मान आ गया 6 और इसका क्या आ गया, डी का 7 आ गया। तो इस कदर से आप ये कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए का मान निकल जाएगा, फिर आपका क्या निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा, फिर आपका सी का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा, जो आपको मेथड बिल्कुल बताया गया था साधारण फॉर्म से इसमें। अब देखते हैं इसको बनाकर कौन कौन कमेंट बॉक्स में देता है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में इसे करें इस प्रश्न को। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, फटाफट कमेंट करें। ध्यान दीजिएगा, टाइप बी का मामला है। टाइप बी में कुछ प्रश्न का टाइप चेंज किया गया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है टाइप बी। और टाइप बी का कुछ अलग अलग प्रश्न है जो इसमें इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट पे क्या होता है। देखिए, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक टाइप का अगर मैं प्रश्न को बताया, कॉन्सेप्ट बताया, तो उस टाइप का 50-60 प्रश्न से अधिक आप लोग को मिल जाएगा, है ना। तो आप यानी कि टेलीग्राम में जाएंगे, सर्च करेंगे साकेत बिहारी सर, उस टेलीग्राम में आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और इससे होमवर्क बनाइए। जो आपका प्रॉब्लम हो आप उसे घेरा लगाकर आप भेजें, फिर आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा, 1/3 a इक्वल टू 1/4 b इक्वल टू 1/5 c इक्वल टू, तो यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए बोल रहा है। आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर लिखते हैं a/4 बराबर b/5, तो ध्यान दीजिएगा इसका देखिए कई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को आप आसानी से पहले समझे। पहला कॉन्सेप्ट को, अगर बटा में रहता है तो मैंने बचपन में पढ़ा है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं 5a इक्वल टू 4b। क्या लिखे हैं? 5a इक्वल टू 4b, है ना। तो इसे a अनुपात b में जब लिखना हो तो आप ये कर सकते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर दे। कोफिशिएंट को चेंज कर दे। कोफिशिएंट को जब चेंज कर देते हैं तो 4:5 हो जाता है। इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपने कैसे कोफिशिएंट को डायरेक्ट चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया? हाँ, अब देखो कैसे मैंने चेंज किया है, ध्यान देना इस बात को। अगर मैं 5a इक्वल टू 4b को लिखा है तो मैं a लिख सकता हूं a/b, b को इधर ले आया और 5 को मैंने इधर ले आया, तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो आप क्या ये लिखना गलत है? a अनुपात b बराबर 4:5, क्या ये लिखना गलत है? इसका कोफिशिएंट अलग बदल कर? नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो अगर इस कदर का प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट इसे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया है। अगर a अनुपात a/4 इक्वल टू b/5 हो तो a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते हैं? 4:5 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे प्रश्न पर आप जब कैलकुलेशन किया तो आपको वैसे ही ज्यों कहते हो आपको प्राप्त हुआ है। तो क्या ये लिखना गलत है? नहीं गलत है। अब जैसे देखिए, लिखते हैं a/6 बराबर b/7, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6:7। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इस तरह से तोड़िएगा भी तो यही आपका बिल्कुल प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आसान क्या है, a अनुपात b को यानी कि 4:5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, इसको इसे से रिलेट करते हैं और इसको भाई साहब इससे हम रिलेट करेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप कॉन्सेप्ट फिर अपने कॉपी कलम पर आप देखेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं a अनुपात b बराबर क्या लिखूंगा? 3:4, क्योंकि अभी ही मैंने किया है, ठीक है। a से b को मैंने रिलेट किया। अब इसको खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों में रिलेट करते हैं b अनुपात c, तो इसके लिए भी लिख देते हैं 4:5, बिल्कुल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5। अब समझें कि a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा गया, तो मैंने जस्ट ही बताया है। अब कॉमन आ जाता है, 4×3=12, 4×4=16 और 4×5=20, 4×3=12, 4×4=16, 4×5=20। दिस इज आंसर। क्या हो जाता है? दिस इज आंसर। कोई प्रॉब्लम? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को देखिए। कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट है।
अगर बी कॉमन हो और कॉमन मान भी उसका कॉमन हो, क्या हो, कॉमन, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो देखिए बिल्कुल आसान है। जैसे कि भी आप देखें ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर आपने देखा 4:5। तो ए बी का मान निकालने के लिए ए बी सी का मान निकालिए, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, हम नहीं कहते हैं कि मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन इतना करके पहले सीखिए तब ऐसा काम कीजिएगा डकैती वाला। अब ऐसे दीना दृष्टि मत कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, ये ध्यान दो बाबू, डायरेक्ट आप यहाँ से उठाइए, इसे करते हुए लिख दीजिए 3:4:5, जो बीच वाला कॉमन है वही आपका हो जाता है, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। जैसे फिर से एक प्रश्न पे मैं आपको चलता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ अगले प्रश्न पे, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न मैं देता हूँ, ए अनुपात बी बराबर 4:7 है और बी अनुपात सी बराबर आपका 7:5 है, तो आप डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए लिख सकते हैं अनुपात 4:7:5 लिख सकते हैं, है ना। आप बोलिएगा सर कैसे आपने लिख दिए हैं, अरे भाई आप जितने से जितने प्रश्न को हल कीजिएगा ना उतने ही आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा। कोई ऊपर से पैदा करके नहीं लाता है, कोई इसका कोई ये नहीं करता है, कॉन्सेप्ट जितना प्रैक्टिस करता है कॉन्सेप्ट खुद क्रिएट होता है अपने दिमाग में। कोई आपको घुसेड़ा गया नहीं, आपको इसको जितना मचेगा उतना ही निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इससे अभी लिख सकते हैं 7×28, है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7×7 = 49, कोई रोकने वाला नहीं, 7×5 = 35, कोई रोकने वाला नहीं, 7 से कट जाएगा, 7×28, 7×7 और 7×5 = 35। अब बताइए कि आपको कौन रोक दिया है कि ऐसा मामला नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आसान से आसान तरीका है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ मैं रास्ता बताऊंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। तो फिर आगे मैं चलता हूं कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्न की ओर। अब चलते हैं, कुछ आपका इसी पे प्रश्न दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रश्न आप लोग लिखते जाएं, यदि 3a = 5b तथा 2b = 3c हो तो a अनुपात c = वाट, a अनुपात c = वाट, है ना। देखिएगा ये क्या है, a अनुपात c मांग रहा है, यानी कि पहला वाला और अंतिम वाला मांग रहा है। तो अब देखिए इसके कौन, अगर मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में है तो कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, मैंने पहले ही बताया था, 5:3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए b अनुपात c के लिए हम क्या करेंगे, 3:2 को करेंगे, और a अनुपात c को मांगा है तो 15 और 3 दूना क्या हो जाता है 6, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, 5 अनुपात क्या हो जाता है, बिल्कुल 2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, अगर a अनुपात b अनुपात c मांगता तो भी आप क्या कर देते, आप डायरेक्ट कर लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। देखिए b कॉमन और सेम संख्या है, क्या है, सेम संख्या, तो क्या कर लेते हैं आप प्यारे बच्चे, 5:3:2। अब ऐसे भी देखिए तो ac का निकल गया, 5:2 निकल जाता, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसमें है मैथ्स, है ना। तो इस टाइप पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, जो आपको मैं अभी 2-4 प्रश्न और इसके करवाऊंगा, बहुत तरीके से इसी टाइप पर पूछा जाता है। तो आप कुछ प्रश्न को और लिखेंगे। एक प्रश्न है प्यारे बच्चे, आप लोग लिखेंगे, मैं बोलते जाऊंगा, आप जरूर लिखेंगे। 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है तो 1 आम तथा 1 संतरा के मूल्य में
क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। तो आप इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, बिल्कुल आसान है। 7 आम बराबर 4 संतरा, यानी कि 5 आम इक्वल टू 4 संतरा, है ना। तो था में क्या दिया हुआ है भाई जी, ये ध्यान दीजिएगा, 3 आम इक्वल टू 7 संतरा के बराबर दिया हुआ है ना। तो एक संतरा और एक का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आम अनुपात संतरा को हम लिख सकते हैं 4:3, क्या लिखें, 4:3, बिल्कुल आसान सा है। अब देखिएगा, अब क्या लिखा जा रहा है, 4:5, 4:5 है क्या, 4:5, सॉरी यहाँ 5 था, है ना, क्या था, 5 था, है ना। अब देखिएगा कि अगर आम में अब चेंज करते हैं, आम अनुपात संतरा, प्रश्न में थोड़ा सा फिर जैसे देख लेते हैं क्या है। एक आम तथा एक संतरे के मूल्यों का अनुपात क्या है ना। संतरा का अनुपात तो अर्थात क्या दिया होता, 3 अनार के 7 संतरों के, तो 1 आम, 1 अनार तथा 1 संतरे का मूल्य का अनुपात निकालना, ठीक है। अब देखिएगा, 3 अनार इक्वल टू 7 संतरा, तो आप कर सकते हैं अनार इक्वल टू संतरा का अनुपात 7:3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 7:3 कर दीजिए। आप देखिए, आप तो बनाने के लिए बिल्कुल जानते हैं, आम अनुपात अनार अनुपात संतरा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, आम को देखिए कॉमन क्या है इसमें, 5 और 3 है, क्या है, 5 और 3, यानी कि संतरा कॉमन है। तो आम को निकालने के लिए 4×12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और अनार के निकालने के लिए 7×35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और संतरा में तो खुद कॉमन है, तो 4×5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपका ये बिल्कुल आंसर प्राप्त हो जाता है, 12:35:15 आपका हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं, क्या है, बराबर n का 20% हो तो m/n=1। अब इस प्रश्न को ध्यान देंगे, m का 10%, यह की लिख सकते हैं m का 10% बराबर n का 20% बराबर 100, एक कट गया, यानी कि m क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। तो मैंने क्या कहा है, जब कोफिशिएंट में हो तो कोफिशिएंट को बिल्कुल बदल दे, m(n)=2:1, दिस इज आंसर। अगले प्रश्न की ओर मैं फिर बढ़ता हूं, एक और प्रश्न है वो जो बड़ा इंपॉर्टेंस है, उस प्रश्न को ध्यान देंगे आप, ठीक है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, अब ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या, एक संख्या के अर्थात पहली संख्या का, पहली संख्या माना a है, a का 40% बटे 100%, और दूसरी संख्या माना कि b है, तो b का 2/3 की 2/3 हो जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, b दूनी 40, b बचे 100, कैंसिल हो जाता है, 2 ऊपर कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या आ गया है, जो ध्यान दीजिएगा, a/5
बराबर b/3। तो इस तरह से अगर जो बटा में रहता है तो मैंने आपको सिखाया है a/b का मान निकालने के लिए 5/3 आप डायरेक्ट लिख दे, दिस इज आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपका टाइप 2 तक क्लियर हो गया। आपका कुछ प्रश्न दिया जाएगा और इस प्रश्न को आप हल करेंगे। टाइप सी को, टाइप डी को आगे फिर इसी तरह से अगले एपिसोड में मैं पढ़ाऊंगा, बढ़ते रहूंगा, आप ध्यान देंगे। और आप टेलीग्राम से जुड़कर आप प्रश्न को ले लें और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, ओके बाय।